सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य। दोस्तों, संचार क्रांति ने हमारे जीवन को कितना सुखदायी बना दिया ना। जब चाहे जिससे चाहे बातें कर ले, कौन कब कहां क्या कर रहा है उसके बारे में जान ले, वीडियो कॉलिंग के थ्रू एक दूसरे को आमने सामने देख ले। और व्हाट्सएप का क्या कहना, न जाने कितने ऐसे ग्रुप्स होंगे जिसमें आप भी होंगे, जिसमें आपके बहुत पुराने दोस्त आपस में बातें करते होंगे। मजा आता होगा, ऐसा लगता होगा जैसे वो दूर होकर भी आपके पास हैं। मगर क्या ये सब कुछ वास्तविक है? क्या ये सच में है? मान लीजिए आप रात रात भर इन व्हाट्सएप ग्रुप्स पर चैटिंग करते हैं और चैटिंग करते करते अचानक आपकी तबीयत खराब हो जाती है, तो क्या उस ग्रुप का एक भी सदस्य आपके पास आकर आपकी हेल्प करेगा? कल्पना का एक अजीबोगरीब संसार है ये, जहां कुछ भी वास्तविक नहीं, सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं। और इन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप्स में न जाने कितने मैसेज, कितने पिक्चर्स, कितने वीडियोस शेयर होते हैं, जिनमें से कुछ वीडियो हम देखते हैं, कुछ देखकर डिलीट कर देते हैं, और कुछ ऐसे वीडियोस भी आपके मोबाइल पे होंगे जिसे आपने कभी देखा ही नहीं मगर उस ग्रुप में पड़ा हुआ है। और उन्हीं में से कोई एक वीडियो अगर एक बुरा सपना बन के आपकी जिंदगी में आ जाए तो? आज की कहानी इसी पर। ट्रेन अपनी रफ्तार से चली जा रही थी। रात हो चुकी थी। कंपार्टमेंट के लगभग सभी लोग सोने जा रहे थे या सो चुके थे। कुछ एक लोग ही थे जो, मेरी एक बड़ी मुश्किल है, मुझे ट्रेन में नींद नहीं आती। इस तरह से हिलती हुई ट्रेन में लोग कैसे सो लेते हैं मुझे तो समझ ही में नहीं आता है। अब वैसे मैं बिजनेस के काम से नागपुर जा रहा हूं, सो करूं क्या? आसपास सबको सोता देख मन तो कर रहा था कि सो जाऊं, मगर नींद है कि आने का नाम नहीं। ट्रेन की खटर खटर में मुझे नींद ही नहीं आती। तभी अचानक याद आया कि जरा व्हाट्सएप चेक कर लेता हूं। और व्हाट्सएप में जब फ्रेंड्स ग्रुप में पहुंचा तो विभोर का मैसेज था। विभोर मेरा काफी पुराना दोस्त है जो बहुत कम मैसेजेस भेजता है, मगर जो भी भेजता है वो गजब के होते हैं। एक वीडियो था जिसमें नीचे कैप्शन लिखा हुआ था, देखो तो जरा तुम्हें कैसा लगता है। क्योंकि जब से मैंने इस वीडियो को देखा है मुझे बहुत डर लग रहा है। आश्चर्य, विभोर काफी हिम्मती इंसान है। वो ऐसा लिख रहा है, मतलब कुछ तो है। मैंने वीडियो को डाउनलोड पर चढ़ा दिया। इंतजार था जल्द से जल्द वीडियो पे डाउनलोड होने का, और हो भी गया वो। जैसे ही मैंने वीडियो चालू किया, आश्चर्य, इसमें डरने जैसा तो कुछ भी नहीं था। पहले स्क्रीन ब्लैक थी, कुछ देर ब्लैक रहने के बाद अचानक सफेद कुछ अक्षर उभर आए जिसमें लिखा था, आगे जो आप देखने वाले हैं वो काफी आश्चर्यजनक है, लड़की की आंखों को गौर से देखिएगा। फिर अचानक एक इंग्लिश राइम सुनाई देने लगी। हालांकि मुझे पता था इस तरह की वायरल फेस वीडियोस में ज्यादातर ऐसा ही कुछ होता है। कोई इंसान आएगा, बातें करेगा और अचानक एक खतरनाक आवाज के साथ उसकी फेस बदल जाएगी और आपको डराया जाएगा। बस यही सोचकर मैंने मोबाइल की वॉल्यूम काफी धीमे रखी थी, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। अलबत्ता उस राइम की आवाज बड़ी अजीबोगरीब और इरिटेट करने वाली थी। इसके साथ साथ धीरे धीरे पर्दे पर एक लड़की उभरी जो चेयर पर बैठी थी। उसे काफी मेकअप किया गया था, इस वजह से उसका चेहरा विकृत था या सुंदर था समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे
जैसे उसके शरीर में खून ही नहीं है, और कि इसके पीछे 4x4 का एक अमेरिकी झंडा लगा हुआ था। धीरे 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 वीडियो में इस लड़की का फेस जूम होने लगा। अब लेख याद आया कि उसकी आंखों पर गौर से देखे। मैं उसकी आंखों में देखने लगा। काफी देर तक कुछ भी नहीं हुआ, मगर वो राइम लगातार बजी जा रही थी। अचानक धीरे धीरे मैंने महसूस किया जैसे जो चेहरा, जो राइम मुझे इरिटेट कर रहे थे, अब वो धीरे धीरे अच्छे लगने लगे। लड़की का चेहरा प्यारा सा लगने लगा, और अब इस राइम को भी सुनना अच्छा ही लग रहा था कि तभी इस लड़की की आंखें बड़ी हुई और छोटी हो गई। मैं थोड़ा सा चौंक पड़ा और मुस्कुरा भी दिया। अचानक स्क्रीन फिर से ब्लैक हो गई और लेख उभर आया। कैसा लगा? अभी आप जिस लड़की को देख रहे थे वो असल में एक लाश थी। हाँ, क्या कहा आपने? आपने उसकी आंखें झपकती देखी? अरे अरे, कोई लाश आंखें बड़ी छोटी कैसे कर सकती है? विश्वास नहीं होता है तो एक बार वीडियो को फिर से चलाकर देख लीजिए। ये सारा लिखा हुआ पढ़कर जैसे मैं चौंक सा पड़ा। हाँ, अभी तक मैं लाश को देख रहा था। नहीं, ये कैसे हो सकता है? क्या वो लड़की सच में लाश थी? मन तो किया एक बार फिर से वीडियो को चलाकर देखूं, मगर नहीं, अब नहीं, दोबारा हिम्मत नहीं हुई। मैं मोबाइल बंद करके आंखें मूंदकर लेटने की कोशिश करने लगा। सुबह नागपुर पहुंच गया। वहां पर मैंने एक कम कीमत वाले लॉज में कमरा ले लिया। हालांकि कमरा काफी अच्छा था। गर्मी के दिनों में एसी लगा हुआ था। अच्छी सी एक बेड थी, सेपरेट लेटरिन बाथरूम भी था। दिन भर तो पूरे काम में ही बीत गया, पता ही नहीं चला कि कैसे समय बीता। शाम करीब 6:30 बजे मैं वापस होटल आ गया। हाथ मुंह धोकर पास ही के एक मराठी होटल में खाना खाया। जब रूम लौटा तो 7 बज रहे थे। अच्छी से नहा धोकर एक बार बिस्तर पर आकर लेट गया। नरम बिस्तर, चलता हुआ एसी, आंखों में नींद के झकोरे लाने लगा था। कमरे के पास की खिड़की से बाहर देखा तो अभी शाम ही ढल रही थी, मगर मैं थकावट में डूबा जा रहा था। एक बार मां को फोन लगाकर बात किया। फोन रखा तो देखा 7:45 बज रहे थे। अब सवेरे मुझे ट्रेन पकड़नी थी। किस्मत से आज पूरे दिन में सारे काम निपट गए थे, सो एक लंबी नींद ली जा सकती थी। बस यही सोचकर कमरे की लाइट बुझाकर मैं आंखें बंद कर ली। अचानक आंखें खुली तो महसूस हुआ जैसे आसपास ही कहीं रेडियो बज रहा है। मोबाइल उठाकर देखा तो 12 बज रहे थे। इतने समय में रेडियो कौन बजाएगा? बिस्तर पर ही लेटे लेटे इधर उधर सिर घुमाने लगा कि तभी महसूस हुआ रेडियो में शायद ट्विंकल ट्विंकल राइम बज रही है। मगर धीरे धीरे जब वो आवाज स्पष्ट होने लगी तो मेरे शरीर में सिहरन आने लगी, क्योंकि ये रेडियो पर बजने वाली राइम नहीं बल्कि वही आवाज थी जो कल मैंने वीडियो में सुनी थी। एक बार मन किया मोबाइल उठाकर देखूं कहीं मोबाइल ऑन तो नहीं हो गया, मगर मोबाइल उठाने की हिम्मत न हुई क्योंकि मोबाइल में तो वो थी। फिर
महसूस हुआ कि रेडियो नहीं बज रहा है, ये किसी की स्पष्ट आवाज है जो मेरे बाथरूम से आ रही है। मैंने गौर से कान लगाकर सुनने की कोशिश की। ओह, सच में बाथरूम से आवाज आ रही है। मैं घबरा उठा। मैंने लाइट का बटन खोजना शुरू किया, लाइट जलाने की कोशिश की, मगर कमरे में लाइट नहीं चल रही थी। हाँ, लाइट नहीं। इस समय रोशनी बहुत जरूरी है। मैं तो लाइट जलाकर सोया था। लाइट अचानक बंद कैसे हो गई? हाँ, लोड शेडिंग? नहीं। क्योंकि एसी तो चल रहा है, फिर लाइट क्यों नहीं जल रही? लाइट। तभी अचानक जैसे बाथरूम के अंदर से आवाज आई। मैं चौंक कर उठ बैठा। मैं पूरी तरह पसीने से तरबतर था। ओह, एसी रूम में भी ऐसा पसीना। उफ, लगता है बुरा सपना देख रहा था। ये विभोर बिना कैसे वीडियो भेज देता है पता नहीं। मन तो कर रहा था फोन करके उसे 4 बातें सुना दूं, मगर अभी उसे फोन नहीं किया जा सकता था, इसलिए फोन उठाकर सबसे पहले उस वीडियो को डिलीट किया। अब कभी देखने का मन होगा तो उससे मांग लूंगा, मगर वीडियो मैं नहीं रख सकता। फिर महसूस किया कि बहुत तेज प्यास लग रही है। बॉटल उठाकर पानी पीते पीते मन किया कि थोड़ा बालकनी में जाकर खड़ा होता हूं। बालकनी का दरवाजा खोलकर मैं बाहर निकल आया। अंदर एसी चल रहा था, सो दरवाजा बाहर से ही मैंने बंद कर दिया और बालकनी में खड़ा होकर पानी पीने लगा। नीचे सड़क पूरी तरह से सुनसान थी। कुछ कुत्ते घूम रहे थे खाना सूंघते हुए। मैं पानी पीकर अंदर जाने के लिए मुड़ने ही वाला था कि मैंने महसूस किया एक कुत्ता गौर से मेरी तरफ देख रहा है। मेरी तरफ नहीं। बालकनी के पास जो बाथरूम की खिड़की है उस तरफ देख रहा है। मगर क्या? कोई बिल्ली दिख गई होगी उसे। मैंने एक बार झांकने की कोशिश की तो खिड़की के पल्लों के अलावा कुछ भी नहीं दिखा। तभी उस कुत्ते ने एक अजीब सी आर्तनाद करना शुरू कर दिया। अजीब सा रोना था जो लगातार वो खिड़की की तरफ देखकर रो रहा था, जैसे मुझसे कहना चाह रहा हो कमरे के अंदर मत जाना। हाँ, ये क्या हो रहा है? क्या है खिड़की में? तभी अंदर से एक जोरदार आवाज आई। मैंने महसूस किया कि बाथरूम का पीवीसी का दरवाजा किसी ने बड़ी जोर से खोल दिया और इसके साथ ही वही ट्विंकल ट्विंकल की राइम अंदर किसी की आवाज में सुनाई देने लगी और इसके साथ ही पैरों की आवाज आने लगी। वो आवाज धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। हाँ, अरे कौन हो सकता अंदर? कौन है? मैं क्या करूं? मैं कहां जाऊं? आवाज तो बालकनी वाले दरवाजे की ओर ही आ रही है। हाँ, मैंने दरवाजा बाहर से बंद कर रखा है, मगर अगर मुझे कहीं जाना हुआ तो हाँ, एक रास्ता है। मैं नीचे कूद जाऊंगा। अब जान है तो जहान है। हाँ, बिल्कुल। बस यही सोच ही रहा था मैं कि जिस दरवाजे को मैंने बाहर से बंद किया था, बालकनी का वो दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे देख सकूं जो अंदर है, जो दरवाजा खोल रहा है या खोल रही है। यही सोचकर मैं बालकनी से नीचे
कूद गया। ऐसा लगा जैसे जैसे मैं पहाड़ से नीचे गिर रहा हूं और मेरी छाती पर कोई बैठा है। तभी मैंने देखा एक दरवाजा जो खुल रहा है और मैं अंदर आना। मेरे रूम का दरवाजा बाहर से कोई बेतहाशा खटखटा रहा था। मैं तो बिस्तर पर ही हूं। बाहर सूरज की रोशनी फैल चुकी थी और बालकनी का दरवाजा खुला हुआ था। उठकर किसी तरह लड़खड़ाते हुए बाहर का दरवाजा खोला तो सामने वेटर खड़ा था। ओ बाबू, आपने कहा था ना सवेरे चाय चाहिए, लीजिए आपकी चाय। आप जल्दी निकलेंगे क्या, जो इतनी सवेरे सवेरे चाय मांग ली? तभी उसने मुझे अजीब नजरों से देखा। मैं भी चौंक कर जब अपनी ओर देखा तो अरे, मेरे शरीर पर इतनी सारी धूल। पास ही के आईने में जब झांका तो सिर पर भी धूल। हाँ, मगर रात को तो मैं बिस्तर में सो रहा था, तो धूल कैसे? तभी वो चाय लेकर अंदर आया, बोला, अरे साहब, यह बिस्तर में इतनी सारी धूल कहां से ले आए? मैंने भी मुड़कर देखा तो आश्चर्य, मेरे बिस्तर में धूल भरी हुई थी। साहब, ये इसकी सफाई के 500 रुपए अलग लगेंगे, मैं पहले से बोल देता हूं। ठीक है, किया भी क्या जा सकता था। बस जल्दी से नहाकर रूम छोड़ देना ही उचित है। यही सोचकर मैंने नहा धोकर सामान गुनेटा और निकलने ही वाला था कि महसूस हुआ जैसे बेड के नीचे मेरा कोई सामान रह गया है। यही सोचकर जैसे ही बेड के नीचे मैं झांका, मेरा शरीर सिहरन से भर उठा, क्योंकि बेड के नीचे वही 4x4 का अमेरिकी झंडा पड़ा था जिसे मैंने वीडियो में देखा था। मैं तुरंत ही वहां से निकल आया। इस वक्त एक बार फिर से मैं ट्रेन पर हूं और ट्रेन गोंदिया स्टेशन पार कर रही है। बहुत जल्दी मैं छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने वाला हूं और ट्रेन में बैठे बैठे मैं यही सोच रहा था कि आखिर कल रात मेरे साथ क्या हुआ। क्या पहली रात ट्रेन में ठीक से न सो पाने की वजह से कल रात को मैंने कोई सपना देखा, या फिर सचमुच कुछ हुआ था, या अनजाने में ही मैं उस कमरे में पहुंच गया था जहां पर किसी की हत्या की गई थी और वो प्रेत आत्मा मुझे अपनी हत्या के बारे में बताना चाह रही थी, या फिर अनजाने में ही मैं उस कमरे में पहुंच गया था जिस कमरे में उस लड़की की हत्या करके इस वीडियो को बनाया गया था, क्योंकि वो अमेरिकी झंडा उस कमरे में था जो उस वक्त उस लड़की के पीछे था और किसी कारण से बाद में बेड के नीचे रख दिया गया था। मन अलग अलग तरह की बातें कह रहा था। एक मन कह रहा था कि कल बहुत बड़ी विपत्ति से बचा हूं। दूसरा मन कह रहा था, अरे नहीं, ये सब कुछ नहीं था। वीडियो देखने की वजह से मेरा दिमाग घूम रहा था और मैंने कल रात बुरा सपना देखा, मगर वो धूल मेरे सिर पर, कपड़ों पर, बिस्तर पर कहां से आई? तभी याद आया कि होटल से बाहर आते हुए मैंने देखा था मेरी बालकनी के नीचे बहुत सारी रेत रखी हुई थी। तो क्या मैं रात में बालकनी से उसी रेत पर कूद गया था? और वो जो पहाड़ से गिरना और दरवाजे पर चढ़ना, तो उस रेत के सहारे दोबारा मैं बालकनी में चढ़कर कमरे में जाकर लेट गया था? या फिर होटल के ही किसी कर्मचारी ने चुपके से आकर बिस्तर पर और मेरे सिर पर रेत लगा दी ताकि सफाई के नाम पर पैसे ऐंठ सके? क्यों, जहां तक मुझे याद है मैं बाहर का दरवाजा ठीक से बंद करके नहीं सोया था। मगर
बालकनी का दरवाजा तो मैं बंद करके सोया था, फिर वो कैसे खुली रहेगी? कई सारे प्रश्न परिप्रश्न दिमाग में घूमने लगे, मगर इन किसी भी बात का जवाब मुझे समझ में नहीं आया। इसलिए इन सारे प्रश्नों का जवाब मैं आपके हाथों में छोड़ता हूं कि उस रात आखिर मेरे साथ क्या हुआ था। क्या सच में, या फिर कोई बुरा सपना? कोई बुरा सपना, कोई बुरा सपना।